हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया इन द मिड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन के बारे में, स्पेशली बिटवीन ईरान एंड इसराइल। थिंग्स आर हीटिंग अप और इस बार सिचुएशन काफ़ी सीरियस लग रही है। रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से ईरान के तेहरान में हमास चीफ इसराइल हानिया के असैसिनेशन ने जो सिचुएशन को और भी टेंस कर दिया। ईरान ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार बोला है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अल खमैनी, उन्होंने डायरेक्ट अटैक्स के ऑर्डर दे दिए हैं। इसराइल भी तैयारी कर रहा है मल्टीपल फ्रंट्स पे वॉर करने के लिए। और ऐसे सिचुएशन को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपने मिलिट्री प्रेजेंस को ना मिडिल ईस्ट में और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे एयरक्राफ्ट करियर्स हैं, स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, ये सब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और वहाँ पे 4500 मरीन्स उस रीजन में, उस मिडिल ईस्ट रीजन में पहले से भी मौजूद थे। और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके हिसाब से ईरान को लॉन्च एन अटैक ऑन इसराइल एज अर्ली एज लेट मंडे। और अप्रैल में ईरान ने इसराइल पे ऐसे अनप्रेसिडेंटेड बराज किया था मिसाइल्स और ड्रोन्स का। और इस बार अटैक्स इवन बिगर हो सकते हैं। और ऐसे में जो हजबुल्ला जैसे ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो अप्रैल में मल्टीनेशनल कोalition बनी थी अमेरिका के ऑर्डर पे, जिसमें कि यूएस था, खुद ब्रिटेन था, फ्रांस, जॉर्डन और सरप्राइजिंगली सऊदी अरेबिया भी था, जिसने ये कोalition बहुत रिमार्केबल था और इसराइल को इसने बहुत बैक किया था अप्रैल में। और कंसिडरिंग कि सऊदी अरेबिया और कुछ और भी अरब कंट्रीज़ के साथ जो इसराइल के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है पहले से, उन्होंने भी इसराइल की बैकिंग की थी अप्रैल में। बट हानिया के असैसिनेशन के बाद से रीजन में एंटी इसराइल सेंटिमेंट्स और भी ज़्यादा बढ़ गए, विच माइट मेक इट डिफ़िकल्ट टू रिवाइव द सेम कोalition। अब ये आगे आने वाले हम अगले हफ्तों में देखेंगे क्या सिचुएशन बनती है, तो ये रहेगी। और इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें अगर, जो कि इंडिया पे इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो सबसे पहली बात तो इसके इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर से ही ऑयल के इंपोर्ट्स होते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन आती है तो सबसे पहले ऑयल्स पे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, मतलब कि हमें भी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ सकता है। और फिर बात आती है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, कि इंडिया के अच्छे रिलेशंस हैं इसराइल से, ईरान से, दोनों से हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में। तो अब देखना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया को अपने दोस्तों और स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी के बीच में बैलेंस कैसे बनाना है। बेसिकली इंडिया को केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन से, ताकि किसी के साथ रिलेशन हमारा ख़राब ना हो। साथ ही साथ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी एक मेजर इशू बन सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म का भी खतरा बढ़ सकता है। इंडिया को अपने बॉर्डर्स और इंटरनल सिक्योरिटी पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग ऑफन ओवरलुक कर देते हैं, वो है इंडियन डायस्पोरा। गल्फ़ कंट्रीज़ में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं। अगर सिचुएशन और ख़राब होती है तो इनकी सेफ्टी और इवैक्यूएशन प्लान्स भी इंडिया के लिए प्रायोरिटी होंगे। ये ऐसे सिचुएशन हमने पास्ट में अपने साथ देख रखी है। यूक्रेन का किस्सा हो, या जब इसराइल पे वॉर शुरू हुआ था वहाँ का किस्सा हो, जब इसराइल ने अटैक किया था हमास पे। तो गाइस, ये सारी सिचुएशन है। अभी कुछ मेजर इम्पैक्ट्स जो ईरान और इसराइल टेंशन का इंडिया पर हो सकता है, फ्रॉम राइजिंग ऑयल प्राइसेस टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एंड डू टेल मी आपको क्या लगता है, ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट्स। सिंस अभी मैंने ये चैनल नया शुरू किया है, तो वट एवर यू गाइज कॉमेंट्स, मैं उसका रिप्लाई कर सकते हैं, अपन बात कर सकते हैं कमेंट्स में, एंड विल शेयर आवर थॉट्स ऑन दैट।